खबरें अक्सर आप देखते हैं, टीवी चैनल हो, अखबार हो, और हर माध्यम से खबरों पर नजर आपकी होती है। लेकिन आज जो हम खबर लेकर आए हैं आपके बीच, वो आपको दहला देगा, विश्वास कीजिए आपको रुला देगा। कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, राष्ट्रीय आपदा में भी ये लोग भूखे पेट ही सही ड्यूटी करने पर मजबूर हैं। हम आज जो कहानी आपको बताएंगे वह सोच करके भी आप एक पल के लिए दहल उठेंगे कि आखिर इतने वर्षों से बिना किसी तनख्वाह के और बिना रोटी के कैसे जीवन यापन करते होंगे। घर चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसा या तो व्यापार से या किसानी से या फिर तनख्वाह से आता है। आखिर इनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है? कौन है ये लोग? क्या मजबूरियां हैं इनके साथ? किस विपदा से ये ग्रस्त हैं? क्या परेशानी है इनका? जानने के लिए सरकार ने कभी कोशिश की भी है तो शायद नहीं। आज हम सवाल उठा रहे हैं सरकार के उस तंत्र से जो अक्सर कहते हैं कि अगर कोई पढ़ लिख लिया तो हम उसे बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर आप घर बैठे बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं, तो जिससे आप काम ले रहे हैं, जिसके लिए एक मानक तय की जाती है, जिसके लिए आप तय करते हैं कि न्यूनतम मजदूरी इन्हें मिलनी चाहिए, तो ये वर्षों से जो बचपन में अगर ड्यूटी की बात करें, कई लोग ऐसे हैं जिनकी बचपन में यदि 1 साल 20 साल पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो ड्यूटी करते हुए जिस तरह से इनके वर्षों गुजर गए, वो आज युवावस्था में होता, यौवन के दहलीज पर होता। यानी कि 20-20 वर्षों से बिना तनख्वाह, बिना सैलरी, बिना वेतन के भी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। ये हैं बिहार ग्राम रक्षा दल। बिहार ग्राम रक्षा दल, आप पुलिस की वर्दी में इन लोगों को देख रहे हैं। इनकी पीड़ा विश्वास कीजिए, अगर आप जान जाएंगे तो निश्चित ही आप सोचेंगे कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। जहां सरकार लॉकडाउन में गरीबों को राशन मुहैया करा रही है, अनाज मुहैया करा रही है, जिनके राशन कार्ड नहीं है, जीविका के माध्यम से उनके घर घर जाकर के उनकी जानकारी जुटा करके उन्हें राशन दे रही है, वहीं कुछ ऐसे भी बंधुआ मजदूर हैं ये सरकार के। जी हाँ, मेरा सही सवाल है कि ये वो बंधुआ मजदूर हैं सरकार के जो 20-20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन रुपए के नाम पे, वेतन के नाम पे, सैलरी के नाम पे इन्हें सिर्फ और सिर्फ मृग मरीचिका दिखाई जाती है। रेगिस्तान की मृग मरीचिका। जिस हिरण को रेगिस्तान में यह दिखता है सूर्य की रोशनी में रेत की चमक कि शायद वहां समुंदर है, प्यास बुझ जाएगी, वो समुंदर ये देख देख कर बस जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। घर में इनके लिए सवाल उठती है कि सुबह ड्यूटी के लिए निकलते हो, देर रात गए ड्यूटी करके आते हो, क्या कभी रुपए, वेतन, तनख्वाह भी लाओगे? घर चलाएं तो चलाएं कैसे? आपको बता दें कि आज जो पीड़ा इनके साथ हो रही है वह बेहद चिंताजनक है। बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार के पटना, राजधानी क्षेत्र पटना में भी ये लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। जिला अररिया में भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इस समय नया भरगामा जिला अररिया के क्षेत्र में हम हैं, और इन ग्राम रक्षा दलों से आज हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनकी पीड़ा क्या है। आपको बता दें कि कई लोग ऐसे हैं, एक महिला ग्राम रक्षा दल भी है यहाँ पे जो ड्यूटी कर रही है, घर में बच्चे हैं, परिवार है। आखिर उनकी रोजी रोटी के लिए सरकार क्यों नहीं जाग रही? आखिर इन्हें तनख्वाह क्यों नहीं दे रही? हमने कई लोगों से बातचीत की है, आपको भी हम सारी बातचीत दिखाएंगे। उससे पहले थोड़ी और आपको जानकारी दे दें कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने 1 साल, 5 साल, 10 साल और 20 साल से सेवा दे रहे हैं। हमने जानकारी जुटाई है जिसके तहत ये बताया गया कि 2001-2 के आसपास से जॉब कर रहे हैं। 2008 तक यानी पिछले 7-8 साल की तनख्वाह सरकार ने कहा भूल जाओ, 2008 से हम तुम्हें वेतन देंगे, और एक उम्मीद की किरण जग गई। बताया गया कि 4,400 रुपए का मासिक वेतन मिलेगा, जिससे आप अपने घर का भरण पोषण
किसी तरह कर सकते हैं। इसी उम्मीद में ये काम करने लगे। लेकिन 8 साल की वेतन भूलने के बावजूद भी आज 12 साल और गुजर गए, 2020 का साल है, लेकिन आज तक इनके हाथ में ढाक के पात ही हासिल हुआ है, कुछ भी इनको नहीं मिला। और क्यों नहीं मिला हम उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं इस महिला से कि आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं? ये जो काम कर रहे हैं ग्राम रक्षा दल का, कितने साल से कर रहे हैं? 4 साल से 4 साल से। 4 साल के बीच में एक बार भी आपको वेतन मिला? नहीं। 1 रुपया भी नहीं। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से, क्या मांग है आपकी? वेतन मांगते हैं, राशन वेतन मांग रहे हैं। आपके घर में पति बच्चा है? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। उनके भरण पोषण में कोई परेशानी आ रही है? जी। आ रही है तो जोर से बोलिए ताकि दर्शक देख सके। बहुत परेशानी आ रही है। चलिए ठीक है। शिव नारायण राम है सर। शिव नारायण राम जी सर, वार्ड नंबर 10 में। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 2001 से कर रहे हैं। 2001 से कर रहे जी सर। हैं। सरकार ने आश्वासन कब दिया आपको? ये 2008 में बोला जो उधर का वेतन छोड़ दो और 2008 से 4,400 वेतन मिलेगा, आप लोग अपना ड्यूटी तैनात रखे। हम लोग उस आशे में सर ड्यूटी कर रहे हैं। और इस कोरोना वायरस में देख लीजिए, हम तो क्या बोलेंगे, हमें आंख में आंसू आ जाता है सर। आजकल परसों कहते कहते हम लोग देखते देखते आंख से आंसू आने लग गया। अब हम लोगों को ना भरोसा है कि सरकार देगा या कि नहीं देगा, वो तो सरकार की हाथों में है सर। अभी तक इससे क्या बताएंगे? तो मतलब 2008 तक आपको कुछ भी नहीं मिला और 2008 के बाद आश्वासन मिला। उसके बावजूद 2020 आ गया है, अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, आप लोग हमेशा ड्यूटी पे तैनात रहते हैं? तैनात रहते हैं ड्यूटी पे सर। जरा सा भी कहीं मार फसाद हो जाता है, वहाँ पे भी आना पड़ता है और वहाँ पे भी जाना पड़ता है सभी जवानों को। अपनी ड्यूटी का रिपोर्ट किसको करते हैं? हम अपने ड्यूटी का रिपोर्ट सरपंच को करते हैं। प्रशासन आता है, छोटा बाबू आता है, बड़ा बाबू आता है, गाँव का चौकीदार है, उसके साथ में हम लोग ड्यूटी निभा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? महेंद्र राम। हैं? महेंद्र राम। महेंद्र राम। हाँ। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 2008 से। 2008 से नौकरी कर रहे हैं। हाँ। अभी तक कोई तनख्वाह नहीं मिली? कोई तनख्वाह नहीं मिली। आप देख सकते हैं कि 2008 से 2001 से लोग, यानी कि 12 साल ही नहीं 20 साल से भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं ग्राम रक्षा दल का। ग्राम रक्षा दल यानी गांव का रक्षा का भार इनके ऊपर ही है। गांव की सीमाओं का रक्षा करना, गांव में दंगा फसाद में, हर चीज में ये आगे आते हैं, जान जोखिम में डालकर ये सेवा दे रहे हैं। इस समय कोरोना महामारी का, वैश्विक महामारी का, राष्ट्रीय आपदा में यहाँ बेहद परेशानियां हैं। इसके बीच में भी ये बिना किसी वेतन के और बिना रुकावट के ये अपनी नौकरी निभा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, इस आशय से कि शायद इस महामारी में शायद हमारी जरूरत गांव को ज्यादा है। हर कोई अपनी ड्यूटी किसी न किसी कारण से करता है, लेकिन ये ग्राम रक्षा दल सिर्फ और सिर्फ आशा से, आशा की किरण के लिए, चमकते उस सूरज की रोशनी के लिए जो इसकी जिंदगी में प्रकाश डाल दे, जो इसकी जिंदगी में एक खुशियां ला दे, उसके लिए तमाम प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि ये जीवन की खुशियां पाने के लिए पिछले 20 सालों से इस तरह सरकार से गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है कि कम से कम मेरी भी सुधि ले लो। उन गरीबों की सुधि ले रहे हो जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, तो कम से कम हमारे घर की भी सुधि ले लो। हमारे घर में भी सुशासन बाबू चूल्हा नहीं जल पा रहा है, वेतन नहीं मिल रही है। बच्चे चीख चीख कर कहते हैं कि माँ आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन कब मैं स्कूल जाऊं, कब मैं शिक्षा पाऊं, कब तुम्हारे हाथों से कुछ अच्छा खा लूं। रोजी और रोटी हर इंसान की पहली जरूरत है, और ये ग्राम रक्षा दल वो सदस्य हैं जो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं सिर्फ इस आशा में कि आज न कल उसे इसका मेहनताना मिलेगा। लेकिन सरकार है जो इसे नजरअंदाज कर रही है। अगर सरकार को यही करना है तो फिर ग्राम रक्षा दल को खत्म कर देना चाहिए, इस यूनिट को खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को वेतन नहीं दे रहे हैं तो उससे किस भावना से आप उनसे काम ले रहे हैं। अगर किसी प्राइवेट संस्थान में अगर कोई मजदूर काम करता है और तनख्वाह नहीं मिलती है तो लेबर कोड है, लेकिन ये किस कोड में जाएं? इनके लिए क्या है ये जानने की जरूरत है।
और सरकार को इस पर अमल करनी चाहिए कि आखिरकार इन मजदूरों को इनकी मजदूरी कब देगी। जो मापदंड तय किया गया है वो इन्हें आखिरकार कब मिलेगा। हम ऐसे ही आवाज बनकर आपके बीच आते रहेंगे। देखते रहिए अनुभव यहाँ के न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। क्या समस्या है आप लोगों की? सर हम लोगों का तनख्वाह नहीं मिलेगा तो हम लोग सर फोड़ लेंगे, कान देंगे, बाल बच्चे को काट देंगे। क्या करेंगे जब तनख्वाह नहीं? कितने सालों से वेतन नहीं मिला आप लोगों को? 2008 से शुरुआत हुआ है, 2019 चल रहा, 20 चल रहा, 20 तक में अभी एक भी आदमी नहीं चल रहा। नहीं बराव को कहते हैं, थाना प्रभारी को कहते हैं, डीएसपी को कहते हैं, सर कोई नहीं मानता। हम लोग अपनी खुद कट के मर जाएंगे, गिर जाएंगे सर, एक बार सर पैर जाएंगे सर। ऐसे ही मत, क्या नौकरी करेंगे, क्या ये कानून करेंगे हम सर? जैसे और का क्या वैल्यू है? पुलिस का नाम क्या करेंगे सर? जब वैल्यूशन नहीं है तो सर क्या करेंगे ये सब करके? आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो दर्द के दिल से दुआ नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ अपनी पीड़ा बयां कर सकते हैं। आपको बता दें कि इनके बदन पर जो वर्दी है, इसके लिए भी इन लोगों ने 2,500 हजार रुपए सरकार के ठेकेदार, वेंडर, जो भी माध्यम है उनको देकर तब पहना है इन्होंने ग्राम रक्षा दल का यह वर्दी। यानी सरकार द्वारा निःशुल्क वर्दी तक इनको नसीब नहीं है। वर्दी के लिए भी इन्होंने 2,500 हजार रुपए दिए हैं और उसके बावजूद तनख्वाह के नाम पर ओनली केवल ठेंगा मिल रहा है। आखिर सरकार यूं ठेंगा दिखाकर इनकी परिवार की और इनकी जिंदगी के साथ आखिर खिलवाड़ कब तक करेगी? अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।